गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, SNKP राजकीय महाविद्यालय, नीमका थाना। हमने पिछली कक्षाओं में BSc पार्ट सेकंड में केमिस्ट्री में जो तृतीय पेपर चलता है भौतिक रसायन, उसकी यूनिट द्वितीय के बारे में स्टडी कर रहे थे। और इससे पहली कक्षा में हमने स्पॉन्टेनिटी जो कॉन्सेप्ट था, स्वतः प्रक्रम, उसके बारे में चर्चा की थी। स्वतः प्रक्रम क्या होते हैं? वे प्रक्रम जो बिना किसी बाहरी प्रभाव के अपने आप संपन्न होते हैं, वे स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं। और पिछली क्लास में हमने जो गिब्स समीकरण था उसकी सहायता से बताया था कि जिन प्रक्रमों में डेल्टा जी अर्थात गिब्स ऊर्जा परिवर्तन माइनस होता है वे प्रक्रम स्वतः होते हैं, तथा जिनके लिए डेल्टा जी का मान शून्य के बराबर होता है वे उत्क्रमणीय प्रक्रम है। और डेल्टा जी बराबर पॉजिटिव होता है डेल्टा जी का मान, वे प्रक्रम क्या होते हैं? अस्वतः होते हैं। आज हम स्पॉन्टेनिटी के जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे इस क्लास में बढ़ाएंगे। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जब किसी तंत्र में ऊष्मागतिकीय जो गुण होते हैं जैसे ताप, आयतन, दाब, ये यदि स्थिर रहते हैं अर्थात समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं तो वह तंत्र किस में है? साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम में है। अतः उत्क्रमणीयता की शर्त क्या हो गई? ऊष्मागतिक साम्य हो गई। उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए हमने पढ़ा था Q रिवर्सिबल बराबर क्या था? TdS बराबर dE प्लस dW। जो ये वाला समीकरण है कहाँ से आया? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, इन दोनों को मिलाकर ये समीकरण आता है जो हमने पहले भी स्टडी किया था, देखा था। और जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं तो जो अवशोषित ऊष्मा है प्रक्रम के दौरान उसका मान किससे कम होगा? TdS से। dE प्लस dW इरिवर्सिबल इज लेस देन TdS। इन दोनों जो समीकरणों को कंबाइंडली हम ऐसे लिख सकते हैं dE प्लस dW इज लेस देन और इक्वल टू TdS। इक्वल वाली कंडीशन कौन सी हो गई? उत्क्रमणीय प्रक्रम। और लेस देन वाली कंडीशन कौन सी हो गई? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो हमारे पास जो ये समीकरण है, इस TdS को भी इधर ले लेते हैं हम या इसको इधर ले जाते हैं, तो TdS माइनस DE माइनस W इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये वाली जो कंडीशन है ये स्पॉन्टेनिटी के लिए कंडीशन है, स्वतः प्रवर्तिता के लिए ये कंडीशन है, क्राइटेरिया है। अब हम इसको अलग अलग रूप में देखते हैं कि एंट्रोपी वाली कंडीशन में कौन सी पैरामीटर स्थिर रहेंगे, कौन सा पैरामीटर स्थिर नहीं रहेंगे। तो मैं जो पहला कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, तो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी की हमने काफ़ी डिटेल से चर्चा की थी पिछली कक्षाओं में, तो आज हम उसको एंट्रोपी को किस रूप में बता सकते हैं कि कौन सा प्रक्रम स्वतः होगा और क्या क्या पैरामीटर उस टाइम कांस्टेंट होंगे। तो समीकरण जो एक है उसमें जो ये कंडीशन लगा देते आइसोडायनेमिक प्रोसेस, DE का मतलब प्रक्रम के दौरान E क्या रहेगी? कांस्टेंट हो, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। और आइसोक्रोइक प्रोसेस मतलब आयतन में भी कोई चेंज नहीं आ रहा। ये दोनों कंडीशन जो समीकरण एक है उस पर हम लगाते हैं, तो लगाने पर क्या होगा? ये सारे ये कंडीशन ये क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट है तो ये शून्य हो जाएंगे, ये भी हट जाएगा यहाँ से। DS जब कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का अवकलन शून्य, तो ये वाला पार्ट भी यहाँ से हट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? TdS DE बराबर
सॉरी डी, तो टी डी एस, ई कांस्टेंट है, वी, तो टी डी एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कब? जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो और आयतन कांस्टेंट हो। तो इस स्थिति में जो पैरामीटर है इज ग्रेटर देन वाला, तो वो वाली कंडीशन तो क्या हो गई, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, अर्थात इरिवर्सिबल प्रोसेस, और इक्वल टू जीरो वही क्या होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस या साम्य कंडीशन के बारे में हो गया। तो उत्क्रमणीय व समायतनीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक होता है। स्वतः परिवर्तन में तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है और साम्य पर क्या होती है, अधिकतम होती है। तो ये वाली जो कंडीशन हमने बताई किसके रूप में, एंट्रोपी के रूप में, जो स्पॉन्टेनिटी और इक्विलिब्रियम का क्या क्राइटेरिया होगा। दूसरी जो कंडीशन हम ले रहे हैं, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ ए क्या था, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। तो हमने पिछली कक्षा में देखा था, तो ई बराबर क्या था, ई माइनस टी एस। अब देखो इसका अवकलन करते हैं, तो डी ए बराबर डी ई माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ये तो सामान्य से अवकलन है। और डी ई बराबर क्या हो गया, डी ए प्लस टी डी एस प्लस एस डी टी। अब देखो ये जो डी ई जो इसका वैल्यू है वो ले जाके हम इस समीकरण में रख देंगे, तो हमारे पास क्या आया ये समीकरण, टी डी एस माइनस डी ए माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी और माइनस पी डी वी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो टी डी एस ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से ये हट जाएंगे, और हमारे पास क्या बचा, माइनस डी ए माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखो कौन सी कंडीशन लगाए इसमें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टी, तो जब टी कांस्टेंट और वॉल्यूम, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा यहाँ से, तो माइनस डी ए एट कांस्टेंट टी एंड वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो कौन सी वाली माइनस को जब हटाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इज लेस देन हो जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होगा तो उसमें क्या होगा, डी ए का मान, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या होती है, घटती है। तो कौन सी वाली कंडीशन होगी, एट कांस्टेंट टी एंड वी घटती है, तो वो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अर्थात स्वतः प्रक्रम या इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, या मैं कहूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस, तो डी ए एट कांस्टेंट टी वी इक्वल टू जीरो, तो उस स्थिति में ये जीरो के इक्वल होगा। तो ये किस के फॉर्म में हो गया, हमने पढ़ाई हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के टर्म में हमने स्पॉन्टेनिटी को परिभाषित किया है। अब जो तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा टर्म है, जी, अर्थात गिब्स एनर्जी। जो गिब्स एनर्जी की हमने पूर्व क्लास में पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी और हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो जी बराबर एच माइनस टी एस, ये पढ़ा था हमने। तो एच बराबर क्या है, एंथैल्पी है ना, तो एंथैल्पी बराबर क्या होता है, ई प्लस पी वी। तो जी बराबर एच का मान यहाँ पर रख देंगे इस समीकरण में, तो जी बराबर क्या आ गया, ई प्लस पी वी माइनस टी एस। अब देखिए आप इसका अवकलन कर दीजिए, डी जी बराबर डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। और डी ई बराबर क्या हो जाएगा, इस सारे पार्ट को ले जाकर इधर रख दीजिए, जो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास डी ई का मान निकल कर आ गया, और डी ई का मान ले जाकर वही समीकरण जो प्रथम था उसमें हम पुट कर देते हैं। तो क्या आया हमारे पास, टी डी एस माइनस डी जी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी और माइनस पी डी वी। अब आप देखिए जो पी डी वी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएगा, और जो टी डी एस है प्लस वी डी, जो टी डी एस पॉजिटिव है और ये टी डी एस पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या बचा इस समीकरण में, माइनस डी जी प्लस वी डी पी और माइनस एस डी टी और इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये वाली कंडीशन हम आगे इस पर लगाते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। अब क्या करते हैं, प्रेशर कांस्टेंट और टी कांस्टेंट। तो जब ये दो पैरामीटर कांस्टेंट होंगे तो हमारे पास ये इस समीकरण का रूप आएगा, माइनस डी जी एट कांस्टेंट पी एंड टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। या इसको ऐसे लिख दें, डी जी एट कांस्टेंट पी एंड टी इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये जो कंडीशन है वो हमने पहले पढ़ा था कि जो गिब्स एनर्जी है ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो स्वतः प्रक्रम होते हैं या इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, उनमें प्रक्रम के दौरान गिब्स एनर्जी का मान घटता है। अगर घटता है तो वह प्रक्रम क्या होगा, स्वतः होगा, और यदि इक्वल टू जीरो है तो प्रक्रम क्या होगा, उत्क्रमणीय होगा, अर्थात साम्य कंडीशन होगी।
तो ये हमने किस फॉर्म में पढ़ा आपने, जी के फॉर्म में स्पॉन्टेनिटी और इक्विलिब्रियम कंडीशन को हमने देखा। तो आगे हम देखते हैं जो चौथा पैरामीटर हमारा एंथैल्पी। एंथैल्पी की फॉर्म में क्या क्या कांस्टेंट रहेगा और किस प्रकार से जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, उसमें पैरामीटर्स चेंज होंगे। तो H बराबर क्या था, E प्लस PV। तो DH बराबर क्या हो गया, इसका अवकलन कर देते हैं। तो DH बराबर DE प्लस PDV प्लस VDP। अब देखिए आप DE बराबर DH माइनस PDV माइनस VDP। अब जो ये DE की वैल्यू आई उसको समीकरण 1 में ले जाकर रख देते हैं, जैसे पहले हमने किया था। तो TDS माइनस ये क्या है माइनस DH, अब ये माइनस के क्या हो जाएंगे प्लस के, क्योंकि DE क्या था माइनस का था ना इसमें। तो DH माइनस DH प्लस PDV प्लस VDP माइनस VDP। अब देखिए आप यहाँ क्या क्या कैंसिल हो गया, PDV से PDV। तो हमारे पास क्या बचा, TDS माइनस DH प्लस VDP इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब जो ये समीकरण आया तो इसमें क्या करें, एट कांस्टेंट एंट्रोपी और एट कांस्टेंट प्रेशर। तो DP बराबर 0, DS ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो माइनस DH एट कांस्टेंट S एंड P, S एंट्रोपी और P प्रेशर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वापस इसको माइनस को यहाँ से रिमूव करते हैं। तो हमारे पास क्या आया, DH एट कांस्टेंट S एंड P इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो देखो ये कौन सी कंडीशन में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस DHSP इज लेस देन 0। अर्थात ड्यूरिंग द प्रोसेस एंथैल्पी अगर डिक्रीज होती है तो उस स्थिति में क्या होगा, DH का मान नेगेटिव है तो उस स्थिति में प्रक्रम क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस थी, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया थी, उसमें ऊर्जा उष्मा निकलती है, H का मान क्या था नेगेटिव है। तो उस स्थिति में प्रक्रम क्या होगा, वह स्वतः प्रक्रम की श्रेणी में आती है वो रिएक्शंस। और जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। तो उस स्थिति में क्या होगा, DH का मान 0 होगा एट कांस्टेंट एंट्रोपी और प्रेशर। तो ये हमने 4 पैरामीटर देखे। और पांचवा जो हमारे पास पैरामीटर है इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा की फॉर्म में इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि यह प्रक्रम स्वतः है या साम्य स्थिति में है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये हमारे पास है TDS माइनस DE माइनस PDV। इससे डायरेक्टली करते हैं एट कांस्टेंट V एंड S, आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। DS बराबर 0, तो माइनस DE एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एंट्रोपी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और माइनस यहाँ से हटाएंगे तो DE बराबर DE एट कांस्टेंट वॉल्यूम और सल्फर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो वो वाली जैसे कंडीशन क्या होगी, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे उनमें क्या होगा, इंटरनल एनर्जी का मान घटता है एट कांस्टेंट एंट्रोपी और वॉल्यूम। तो वो प्रक्रम क्या होगा, स्वतः प्रक्रम की श्रेणी में होगा। और जो साम्य वाली स्थिति है, तो साम्य वाली स्थिति में DES एट कांस्टेंट SV इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने इसको जो ये 5 पैरामीटर आपको बताए, ये मैंने एक चार्ट की फॉर्म में लिया है जो आपको बुक में मिल जाएगा। तो कई बार जो कंपटीशन होता है, जो IITs के जो कंपटीशन होते हैं, तो थर्मोडाइनमिक्स में जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, या ये कहेंगे कि कौन सी स्थिति में साम्य में होगा या कौन सी में इरिवर्सिबल होगा या स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो मैंने ये जो 5 पैरामीटर थे, ये स्पॉन्टेनिटी वाली अर्थात स्वतः प्रक्रम की श्रेणी में इसमें, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ये मैंने आपके सामने ये रखा है। तो ये तो मैंने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात की, स्पॉन्टेनिटी की बात की, स्वतः प्रवर्तिता की। अब हम बात कर रहे हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स में कुछ 4 जो फंडामेंटल इक्वेशंस होती है, उसके आधार पर आगे हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। इसके अलावा मैक्सवेल एनर्जी रिलेशंस निकाले जाते हैं, और आगे हम जैसे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ेंगे MSc में, या क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करें उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आपके सामने मैं 4 जो फंडामेंटल इक्वेशंस है थर्मोडायनेमिक्स की, वो मैं बता रहा हूँ। तो एक तो क्या था, DE बराबर TDS माइनस PDV। तो जो सबसे पहली जो फंडामेंटल इक्वेशन है इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, और जो दूसरी है जो H थी एंथैल्पी, H बराबर E प्लस PV था,
तो ये वो जो मैंने पहले किया था इसमें जो अवकलन, और उसी फॉर्म में है सारा। तो डी एच बराबर ये सारा करके लिखेंगे और डी का मान यहाँ रख देंगे। तो डी एच बराबर आएगा टी डी एस प्लस वी डी पी। और जो तीसरी है वो ए गिव हेल्महोल्ट्ज एनर्जी की फॉर्म में, तो डी ए माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, जो आप यहाँ से देख सकते हैं टी डी एस से टी डी एस कट जाता है, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। और जो चौथी इक्वेशन है जी बराबर एच माइनस टी एस, और इसको वही हमने जो पहले इसमें एक्सपेंड किया था इक्वेशन अवकलन करके, और ये सारा हम यहाँ से देखेंगे। तो डी जी बराबर पी डी वी माइनस एस डी टी। तो इस प्रकार से ये जो चार जो फंडामेंटल इक्वेशंस हैं थर्मोडायनेमिक्स में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आगे की स्टडी में। और जो हम आगे पढ़ेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, उसके बारे में भी डेरिवेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो आप जहाँ तक मैं समझता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और ये जो टेबल है उसको आप अच्छे से लर्न करिएगा। धन्यवाद।